राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोग जान चुके हो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है भाई लोग, आप लोग देख चुके हो रिकॉर्डिंग और नॉट? हाँ जी, मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा बेटा रिकॉर्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, डेफिनेशन सीख लिया था, कुछ बेसिक आप लोगों ने निकालने सिखाए थे मैंने आप लोगों को। ठीक है, मैंने बताया था कि दो तरीके हैं जहाँ से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। एक होता है कि फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उसके थ्रू कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, रीकैप आ जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि मान लीजिए आप लोगों के पास था KMnO4 और आप लोगों को बोला गया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट। आप लोगों को अंडरलाइंड एलिमेंट के क्या निकालना था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो हमने कुछ रूल्स किए थे कि रूल्स क्या हैं, याद आ रहा है? याद आ रहा है भाई ईशान? तो कुछ रूल्स किए थे हम लोगों ने, और वो रूल्स क्या थे कि ऑक्सीजन में मोर देन 90% केसेस में कौन सा चार्ज आएगा, -2। ऑक्सीजन विल बी हैविंग -2 चार्ज इन मोर देन 90% केसेस। उसके बाद ये जब आता है उसके ऊपर होता है नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड के केस में उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड के केस में हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा कि इसके ऊपर चार्ज आएगा -2, राइट बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर। और अगर परऑक्साइड्स आए तो कितना चार्ज आएगा, परऑक्साइड्स के केस में कितना आएगा, -1। ठीक है, ऑक्सीजन स्पेशल केस में ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज भी आता है जब ये क्या बनाता है, फ्लोराइड्स। क्या बनाता है, फ्लोराइड्स बनाता है। जब ये फ्लोराइड्स बनाएगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज भी आएगा। ठीक है, फ्लोराइड्स के केस में पूरे प्रोडक्ट में मैंने बोला था इकलौता एक ही एलिमेंट है जिसके साथ कंबाइन होने पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है, और वो है फ्लोरीन। जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। किसी भी और एलिमेंट में, पूरे प्रोडक्ट में इतनी ताकत नहीं है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले जाए और जहाँ फिर ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज ले आए। सिर्फ फ्लोरीन ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर कभी भी फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। याद आया? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। डन, चला जाए। और कोई भी और एलिमेंट जब भी अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में होगा, जहाँ तो वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, जहाँ वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि यही दो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के। व्हिच आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, FON। याद करो, लास्ट चैप्टर में किया था ना, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर FON। डन। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे क्लोरीन की भी इसके बराबर ही होती है। डन। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के। तो कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद रखना है कि फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, ये कभी भी प्लस ऑक्सीजन स्टेट में नहीं आता। हाँ, वो बात अलग है कि 0 हो सकती है, तब F2 के केस में। F2 के केस में कितना है इसके ऊपर चार्ज, 0 है। अदरवाइज फ्लोरीन हमेशा क्या होगा, -1 चार्ज रखेगा अपने ऊपर। डन। ऑक्सीजन 90% केसेस के ऊपर -2 चार्ज रखता है। कुछ केसेस में जब वो परऑक्साइड बना रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, -1। परऑक्साइड की एग्जांपल दे सकता है कोई जना बेटा? कैन एनीवन ऑफ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ परऑक्साइड्स? परऑक्साइड की एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बोलिए बेटा। H2। हाँ, एग्जांपल के तौर पर अगर आपने लेना है तो H2O2 ले लीजिए, Na2O2 ले लीजिए। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं परऑक्साइड लिंकेज की। अगर आप इनमें से किसी एक को खोल देते हैं, मान लीजिए H2O2 को अगर आप लोग खोल दें तो ये वाला लिंकेज जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। इस केस में इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आते हैं, फ्लोराइड्स आ गए। जैसे आप लोगों के पास आ गया, मान लीजिए O2F2 आ गया। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो यहाँ पर क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, तो फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आया, -1 आया। एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2। अगर आप लोग को यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालोगे, x × 2 -1 × 2 = 0। ऐसे करोगे ना बेटा, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो क्या आएगा, 2x - 2 = 0, x इसके बराबर आ गया 1 की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन कैन हैव +1 चार्ज इस वक्त। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है क्या?
स्पेशल केस में ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू -1/2 एज वेल, और वो आता है सुपर ऑक्साइड्स के केस में। इसके केस में आएगा सुपर ऑक्साइड के केस में। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू -1/2। अब ये -1/2 का क्या लोचा है भाई, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है मेरे पास KO2 का, ये बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। KO2 आ गया, O2F2 आ गया, H2O2 भी ऐसा आ जाएगा। बाकी सारे तो नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, Na2O आ गया, MgO आ गया आप लोगों के पास, Li2O3 आ गया, कोई भी ले लीजिए आप लोग। ये सारे क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है। सभी में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ रहा है, -1 आ रहा है। इस केस में ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना चार्ज आएगा, अब देखिए निकालना है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, X। क्या आप लोग बात कर चुके हैं कि अल्कली मेटल्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? क्या हम लोग बात कर चुके हैं बेटा कि अल्कली मेटल ऑलवेज कैरी +1 चार्ज, इनके ऊपर कितना होता है, +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर कितना होता है, ये फिक्स है ना बेटा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर कितना चार्ज है भाइयों, यस, +2। इनके ऊपर +1, इनके ऊपर +2। डन, क्लियर हो गया। अल्कली मेटल कौन से होते हैं पता होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। अल्कली अर्थ मेटल कौन से हैं, बेटी, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। बताया बेटा आप लोगों को कि नहीं, लैनी, काका, रबड़, चब्बी, फिरदा, फ्रांशियम रेडियोएक्टिव है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये भी रेडियोएक्टिव है, इसको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, है ना भाई लोग। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए सारा, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना कितना चार्ज आ सकता है ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के ऊपर डिफरेंट जो चार्जेस आते हैं वो कैसे आते हैं। अब आप यहाँ पर निकालिए ज़रा, हमें पता है पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, +1। तो कोई ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो नेट चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। 1 × 1 + 2 × x बराबर 0। तो 1 + 2x बराबर 0 आया, तो x किसके बराबर आएगा, -1/2। क्यों भाई लोग, आया कि नहीं, याद रहेगा, निकाल लोगे क्या। और एग्जाम्पल लेना है आपके पास, तो CSO2 आ जाएगा। इस केस में इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1/2। डन भाई लोग। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन की बारी आई। हम लोगों ने बोला कि हाइड्रोजन मोर देन 90% किसमें कितना चार्ज कैरी करेगा, +1, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर -1 भी आ सकता है। और -1 कब आता है, जब ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। जब ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन कैरी -1 चार्ज व्हेन इट इज बोलो बेटा, when it is combined to an element which is more electropositive than hydrogen, to more electropositive element, ठीक है। तब इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, -1 चार्ज आ जाएगा। डन भाई लोग, क्लियर। ये कुछ मेन बातें थी जो आप लोगों ने जब फॉर्मूले से आप लोगों ने ड्राइव करना है ऑक्सीजन नंबर, तो इन मेन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का चार्ज पता हो, ऑक्सीजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के बारे में जानकारी हो। देन आप लोग बाकी अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स का पता हो। और क्या पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स नॉर्मली कैरी कौन सा चार्ज करते हैं, हैलोजन्स के ऊपर नॉर्मली कौन सा चार्ज आता है, -1। लेकिन अगर हैलोजन्स के ऊपर ही निकालना है, अगर हैलोजन्स का ही आप लोगों को निकालना है तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो हम लोग उनका जब निकालेंगे उनका जरूरी नहीं है कि -1 ही आए, लेकिन जब हम ले रहे हैं उनका तो ज़्यादातर उनका -1 ही होता है। डन, क्लियर। हाँ, आपस में अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड बन रहे हैं तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 मिलेगा, कम वाले को क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। क्लियर। डन भाई लोग, कोई डाउट्स? और कोई मेरे से चीज़ छूटी तो नहीं है, लेट मी मेमोराइज ना, कुछ नहीं छूटा। अब आप लोगों के पास ये सारे जो रूल्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। तो अब आप लोग अगर यहाँ से निकालना चाहें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप लोग इस रूल से भी निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने शायद कुछ एग्जांपल्स कर ली कि मान लीजिए आप लोगों के पास क्या आया, KMnO4 आया और आपको बोला जाए कि इसमें अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। निकालिए जल्दी से। निकल आया? कैसे आएगा? हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर कितना आया, +1, ऑक्सीजन पर कितना आया, -2, इसके ऊपर निकालना है तो भाई 1 × 1 + x × 1 - 2 × 4, तो आएगा 1 + x - 8 = 0, तो x इसके बराबर आ गया +7। क्या आंसर आ गया बेटा? क्लियर भाई?
इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स किए थे जिसमें हम लोगों ने क्या कहा, मान लीजिए आप लोगों के पास C2O4 2 नेगेटिव आ गया, तो क्या निकालिएगा, कार्बन के ऊपर निकालना है, अंडरलाइन एलिमेंट के ऊपर निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, कितना आएगा, इसके ऊपर x आएगा, इसके ऊपर -2, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है, -2। अब आप लोग 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, अब किससे इक्वेट होगा, -2 से। अब -2 से इक्वेट करिएगा, तो x × 2 - 2 × 4 इज इक्वल टू -2, 2x - 2 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ गया, कितना आया, +3 आ जाएगा। आ गया बेटा, क्लियर। अब कुछ मैंने बताया था कि कई क्वेश्चंस का आप लोगों का सीधा निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों को मान लीजिए निकालना आ गया से आपको बोला गया कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5, H2SO5 में आप लोगों को सल्फर का ऑक्सीजन नंबर निकालना आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, x यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, कोई चार्ज नहीं गिवन था, इक्वेट किससे करेंगे, 0 से। तो क्या आया, 1 × 2 + x × 1 -2 × कितना आ जाएगा, बताइए जरा, बताओ भाई लोग, हाँ जी, 1 × 2 + x × 1 -2 × 5 बराबर किसके आया, 0 के। तो 2 + x - 10 बराबर 0 आया, तो x इसके बराबर आएगा 8 के। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि क्या किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर 8 आ सकता है, तो आंसर इज यस, आ सकता है, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑक्सीजन नंबर आप लोगों के पास कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये किनके लिए आ सकता है, ऑस्मियम और रुथेनियम, Ru, OS एंड Ru के लिए आप लोग का ये आ सकता है +8, सिर्फ इनके लिए आता है। अदरवाइज किसी भी और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +7 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। किसी भी और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, +7 आएगा, एक्सेप्ट अगर आप लोग देखते हैं, आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केस, तो नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग पंजाबी लोग हैं, अगर हम लोग अपनी आई पर आ जाए तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है, और बन जाते हैं। एक्सेप्ट हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास आता है ऑस्मियम और रुथेनियम, और अब जीनन के भी कुछ एलिमेंट ऐसे हम लोगों ने निकाल लिए हैं जिनके ऊपर हमारे पास +8 चार्ज आता है, ठीक है। इनके ऊपर +8 आता है, कितना आता है इनके ऊपर, +8। अदरवाइज लेस देन इक्वल टू 7 ये आता है, नॉर्मली ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। हाँ, किसी एलिमेंट का, जैसे आप लोगों ने सल्फर का निकाला, अगर ये 8 आया, क्या ये 8 ठीक है या गलत है, ठीक है, गलत है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम बता दिया ना कि इनका मैक्सिमम आता है। अदरवाइज किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखिएगा बेटा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखो कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है भाई लोग। अगर आ रहा है तो गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, नहीं आ सकता, ठीक है। कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, याद रहेगा भाई लोग, पक्का। अब क्वेश्चन आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो कैसे पता लगेगा। आई थिंक आप लोगों ने निकालना सीखा हुआ है, कैसे निकालते हो, दैट इज ग्रुप नंबर -10। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर -10 कर दो तो मैक्सिमम आप लोगों की वैलेंसी आ जाती है, याद आया। मैक्सिमम आप लोगों की जो वैलेंसी है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोगों को निकालनी है, दैट इज ग्रुप नंबर -10 कर लीजिए, ग्रुप नंबर -10 कर लीजिए। इससे ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर आ रहा है तो आपने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पर H2SO5 आया तो 8 नहीं आ सकता। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो आप लोगों ने भी तरीका आजमाया है ना काम करने का, ये सही तरीका नहीं है। इससे कई क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएंगे, बट इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। एक्चुअल आप लोगों का मेथड क्या है, थ्रू स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं तो वो कभी गलत नहीं आएगा, वो कभी फेल नहीं होगा, हर बार आंसर आप लोगों के पास सही आएगा, ठीक है भाई। तो अब ये वाला तो यहाँ पर तो चल गया काम, यहाँ पर आप लोगों का आंसर सही आ गया, यहाँ पर भी आप लोगों का आंसर सही आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों ने जब निकाल के देखा तो पता लग गया ना कि झोल हो गया भाई, सही नहीं आया। क्यों भाई लोग, लग गया ना भाई झटका। तो अब कैसे निकलेगा सही, वैसे इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड, इसको कैरोस एसिड के नाम से भी जाना जाता है, H2SO5 को। तो भैया अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ कि कोई भी आप लोगों को सल्फर से रिलेटेड अगर आप लोगों को ऑक्सी एसिड आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सी एसिड्स, दीज आर एक्चुअली ऑक्सी एसिड्स।
ये ऑक्सी एसिड है, कोई भी आप लोगों को ऑक्सी एसिड आ रहा है सल्फर का, एक्चुअल में वो शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, उसका पेरेंट एसिड कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। कहाँ से बना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप लोगों को अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आता है दैट इज H2SO4, आप लोग उसका मेरे से एक ट्रिक है, स्ट्रक्चर बनाना सीख लो बस, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, कुछ बातें अगर आप लोग नोट डाउन कर लोगे ना तो ये चीज़ें क्रैम नहीं करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों को 15-20 स्ट्रक्चर को क्रैम करना पड़ेगा, तभी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर रेडी रहना चाहते हो कि बाद में भी कभी ये चीज़ को क्रैम ना करना पड़े, तो आज ही एक छोटी सी चीज़ सीख लो, लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा। H2SO4 को बनाते कैसे हैं, तो पहले आप लोग लगा लीजिए सल्फर। ठीक है, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन लगा लीजिए, चारों ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर लीजिए। कर लिया, फिर जितने ऑक्सीजन को H दे सकते हो दे दो। कितने H हैं, 2 H, तो एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, बाकियों के पास H है ही नहीं देने के लिए। अब जिन ऑक्सीजन को आप लोग H नहीं दे सकते उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कौन सी बॉन्ड आएगी, तो ये बन गया स्ट्रक्चर H2SO4 का, ये बन गया स्ट्रक्चर H2SO4 का। अब अगर आप H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन से निकाल के देखोगे तो कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6। इसी मेथड से निकालोगे तो 6 आ जाएगी। आगे बेटा, अब एक बात याद रखना कि जैसे मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सल्फर का 6 तो है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। डन, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या बना दिया, H2SO5। कैरोस एसिड क्या है, H2SO5 है। आप लोगों ने इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो हमने देखा अगर वो एक ऑक्सीजन ऐड कर देते तो इसका ऑक्सीजन बढ़ के 8 हो जाता है, जो कि हो नहीं सकता। कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना भाई। अगर आप लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो H2SO4 में तो बन रहा है H2SO5। जब H2SO5 बना तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि नहीं हो सकता कभी भी। डन, इसका मतलब कि कुछ जोल हुआ है, और वो जोल कहाँ हुआ है वो सुन लो। जब आप लोग H2SO4 में एक O ऐड करोगे, एक O ऐड करके जब आप लोग ये बनाओगे ना तो वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा बना लो। लेकिन इस तरह से O ऐड करो कि सल्फर के ऑक्सीजन नंबर को फर्क ना पड़े, सल्फर के ऑक्सीजन नंबर को फर्क ना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है। ऑलरेडी सल्फर का ऑक्सीजन नंबर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, इससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आए, ध्यान देना मेरी बात को, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि कोई एलिमेंट ऑलरेडी अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में है और आप लोग उसमें O ऐड कर रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई एलिमेंट ऑलरेडी अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में हो और आप लोग उसमें O ऐड कर रहे हो, तो भैया वहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज बनता है, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे उसको, पेरोक्साइड लिंकेज। यानी कि जब यहाँ से यहाँ जाना है आप लोगों को तो O ऐड हो जाएगा, नो डाउट इन दैट, बना लोगे आप, इसको नहीं छेड़ोगे। जो भी O ऐड आप लोग करोगे वो आप लोग O ऐड करोगे इस O के साथ या इस O के साथ। जब आप लोगों ने यहाँ पर O ऐड किया ना बेटा, तो इस सल्फर के ऑक्सीजन नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 6 ही रहेगा। फर्क पड़ा इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नंबर को, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन नंबर क्या था, -2। ठीक है, वैसे इसका कितना था, ये दोनों का मिलाकर -1 था, ऑक्सीजन का -2 था। अब इन दोनों ऑक्सीजन में पेरोक्साइड लिंकेज आ गई, तो जब पेरोक्साइड लिंकेज आती है तो ऑक्सीजन नंबर क्या आ जाता है, -1। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन में -1, इस ऑक्सीजन में -1 हो गया, इस ऑक्सीजन का भी -2 है, इस ऑक्सीजन का भी -2 है, उसको फर्क नहीं पड़ा। डन, इस ऑक्सीजन का, इस पूरे OH का कितना है, -1, ऑक्सीजन का -2 और इसका +1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -1। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोला जाता है इसे, पेरोक्साइड लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड लिंकेज। और जब भी पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ गए हो तो आप एक ऑक्सीजन ऐड करके गए, यहाँ से यहाँ गए हो तो एक ऑक्सीजन को ऐड करके गए। डन, नहीं तो सिंपल फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर याद कर लो कैसे आएगा। ये H2SO5 ऐसे बनता है, H2SO4 बनाया, उसमें से किसी एक O में एक ऑक्सीजन आप लोगों ने OH वाले O में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो H2SO5 बन जाएगा। ऐसे याद कर लो, नहीं तो अदरवाइज जो कहानी मैंने बताई है वो एक्चुअल कहानी है सारी। ठीक है भाइयों, याद रहेगा पक्का। शैल आई रेज दिस? हाँ बेटा, S का हाँ -7 ना ना -7 नहीं जाएगा, -2 होगा इसका। मैंने सुना नहीं हो सकता, कंपाउंड बनेगा ना, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। बना ले, देख लो कौन सा कंपाउंड बनेगा।
बना के देखो आप, मुझे बताइएगा। ये क्लियर हो गया भाई? ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। जैसे एक आप लोग को और क्वेश्चन आएगा CrO5, क्या मैंने करवा दिया आप लोग को उस दिन? CrO5 का कर लेंगे। कौन सा सेक्टर बनता था? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, याद आया? अगर आप लोग नॉर्मली निकालोगे मेथड से तो कितना आना चाहिए? 10 आएगा। क्या 10 हो सकता है किसी का ऑक्सीजन नंबर? नहीं, तो ये गलत है। फिर अगर आप नॉर्मल मेथड से निकालोगे तो 10 आएगा। आप नॉर्मल मेथड निकालना आ गया ना, कर लोगे सभी? 10 आएगा। 10 हो नहीं सकता, तो फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर बनता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। नहीं, आप लोगों को यहाँ पर कहीं से निकालना है, आप लोगों को ऐसा याद रखना। हाँ, ऐसा जब फिलहाल तो आप लोगों को यहाँ पर याद करने पर इनका मेथड सिखाऊंगा आने वाले टाइम। मैं बता रहा हूँ, बड़ा इजी तरीका याद करने का, करते जाओ बस, मजे आए, मजे लो, मजे। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर -1 -1 -1 -1 -2, बताओ क्या निकल आएगा आंसर? अब ये वाला कौन सा लिंकेज आ गया? पेरोक्साइड लिंकेज आ गए। यहाँ पर -2 आया तो आप लोग निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा x × 1। यहाँ पर x आया, -1 कितने टाइम लगा? 4 टाइम्स, -2 कितने टाइम लगा? 8 टाइम्स, 0 0 करा, x इसके बराबर आ जाएगा +6। बोलो भाई आंसर आ जाएगा क्या? डन। ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों को एक और क्वेश्चन आएगा Br3O8, करिए जरा। अगर आप Br के ऊपर निकालिएगा तो क्या आइएगा? जल्दी निकालिएगा। कितना आया? 16/3। अगर आप लोग जिस मेथड से हम लोग ये कर रहे हैं, पुट करके x ट्राई करेंगे तो 16/3 आएगा। लेकिन 16/3 तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो जहाँ किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लोगे या किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, किसी को आप लोग 16/3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 16/3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते ना बेटा। तो हाउ कम की चार्ज या फ्रैक्शनल आ गया +16/3 कैसे आया? ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता। मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन नंबर है वो फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब आ सकता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखोगे, जब भी आप लोगों के पास ये फ्रैक्शनल आ रहा है तो याद ये रखिएगा कि ये आप लोगों का एब्सोल्यूट नहीं आया। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, दिस इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये आप लोगों के पास क्या निकला है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है आप लोगों के पास ब्रोमीन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगेन इसका राज छुपा हुआ है इसके स्ट्रक्चर में। जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ब्रोमीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। Br3O8 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। और मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप लोगों को ऑक्सीजन नंबर निकालना सिखाया। अब 2 मिनट के लिए पेन रोक दो, थोड़ा सा रिकॉल करो अपने आप को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। और अगर ये आता होगा तो आगे जा पाओगे, नहीं तो आगे जा भी नहीं पाओगे, ठीक है भाई। तो 1 मिनट के लिए अपना पेन रोक दो अपने, और अपना दिमाग, अभी मैंने पूरा बनाया नहीं ना भाई, जब पूरा बना दूंगा फिर बताना, ठीक है। ये बन गया Br3O8। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर के इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं वो सीखना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए कैसे जाना है, वहां पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। क्लियर? तीनों क्वेश्चन में अगर आपने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप लोगों के पास आंसर किस तरह से आएगा, ये देखो बेटा। यहाँ पर अगर मेरे पास कितना है ऑक्सीजन, मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए 2 एटम में बॉन्ड बन रहा है, H और H में बॉन्ड बन रहा है, O और O में बॉन्ड बन रहा है, N और N में बॉन्ड बन रहा है, S और S में बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया ना बेटा। जब 2 होमोटॉमिक आइटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनके ऊपर चार्ज कितना आएगा? एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या आएगा? 0। तो कोई चार्ज नहीं। चार्ज आता ही कब है? जिस ऑक्सीजन नंबर या फॉर्मल चार्ज इंट्रोड्यूस कब होता है? जब 2 डिफरेंट एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जब 2 डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कोई भी 2 A और B, कोई भी 2 आपस में डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डन। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, दोनों में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा। अगर एक का ज़्यादा दूसरे का कम होगा, तो जिसका ज़्यादा होगा उसके ऊपर आप लोग -1 चार्ज रखोगे, जिसका कम होगा उसके ऊपर +1 फॉर 1 बॉन्ड, ठीक। अगर डबल बॉन्ड आया तो इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +1। मैं मान के चलता हूँ कि E ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर +2। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसके ऊपर -3, इसके ऊपर +3, डन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। याद रखना कि आप लोग 99% क्वेश्चन करोगे कोवेलेंट बॉन्ड वाले,
1% क्वेश्चन आएगा सिर्फ आप लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, और जब वो आया ना तो हर बंदा नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो हर बंदा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वहाँ पर लोग अटक जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी अटक जाते हैं, ठीक है भाई। तो पहले तो इस मेथड को सीखते हैं, फिर मैं आऊँगा इस पॉइंट के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला, इसको अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। तो ये बात पहले आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके ऊपर +1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर आप लोग इसके थ्रू जाओ तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आप लोग को इसका 6 प्रूव करना है कि कैसे आया, तो बड़ा इजी वे है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सभी बोलो, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -2। यहाँ पर पूरे OH के ऊपर कितना आता है, -1। पूरे OH के ऊपर कितना आएगा, -1। अब इस सल्फर पे देखो, इस सल्फर पे इस ऑक्सीजन के संदर्भ में अगर इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर -2 आया तो उस ऑक्सीजन के हिसाब से सल्फर के ऊपर कितना आएगा, कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ पर इस ऑक्सीजन में -2 है तो सल्फर के ऊपर कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, +1। यहाँ पर -1 है तो कितना आएगा, +1। सभी को ऐड कर दो, कितना आया, आंसर आ गया। डन भाई लोग, क्लियर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन पर -2, -1, -1, -1, -1। तो इन चारों के लिए कितना आ जाएगा, +4। इसके लिए कितना आ जाएगा, +2। टोटल कितना आ गया, +6। डन भाई लोग, कर लोगे क्या। अब इसी मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल करो जरा। अगर आप लोग निकालते हो नॉर्मल मेथड से, इसी वाले मेथड से, ठीक है, कैलकुलेशन वाले मेथड से, एक्स वाले मेथड से, तो आप लोगों के पास कितना आ रहा है, 16/3 आ रहा है। मैंने बताया कि जब भी फ्रैक्शन आएगा तो समझ लेना वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसका आप लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। और जब भी एवरेज आएगा ना तब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम लगा होगा, सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तभी एवरेज निकालोगे ना आप। तो अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर कितना आया, -2। यहाँ पर कितना आएगा, -2। यहाँ पर कितना आएगा, -2। अब ध्यान देना, इन तीनों के कारण इस ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज आया, ठीक है। चौथी बॉन्ड इसकी किसके साथ बनी है, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन ब्रोमीन जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कितना आएगा, इसके लिए कितना आया, 0। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना बना, इस पे ब्रोमीन पे कितना आएगा। अब इस ब्रोमीन पे ध्यान से देखना, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो इन दोनों के हिसाब से कितना बना, +4। और इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन के लिए 0 और 0 कितना आया, 4 आ गया। यानी कि यहाँ पर 3 चार्ज आए, ब्रोमीन के ऊपर +6, +4 और +6 आया। अब ये कैसे जस्टिफाइड है, +6 एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर +4, तीसरे के ऊपर +6। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना आया डिवाइड बाय जितने हैं, तो कितना आ जाएगा, क्या है, 16/3 आ रहा है भाई, तो ये जस्टिफाइड है। आई बात समझ, इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी कॉल्ड एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। याद रहेगा भाई, कर लोगे क्या, सच बताओ, ये मैसेज समझ आ गया। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इसी तरह से, C3O2 निकालो जरा। C3O2 में कार्बन पर कितना ऑक्सीजन नंबर आ रहा है, निकालिए जरा। C3O2 में कार्बन का ऑक्सीजन निकालिए जरा। कितना आया भाई, अगर आप लोग x वाले मेथड से निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है, तो ये कौन सा ऑक्सीजन नंबर रहा होगा, क्या ये एब्सोल्यूट ऑक्सीजन नंबर है, नहीं, कौन सा है, एवरेज। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग, अगर आप लोग को पूछा जाए कि डिफरेंट कार्बन्स का क्या है, एग्जामिनर डिफरेंट कार्बन, यहाँ पर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर स्ट्रक्चर देके यहाँ पर स्टार लगा देगा कि इस वाले ब्रोमीन का बताइए कितना है, फंस जाओगे। अगर ओवरऑल निकाल के पकड़ के रख लिया आप लोगों ने 16/3, इसका ब्रोमीन का नहीं निकालना आता इस मेथड से, तो फंस जाओगे आप लोग। तो ये निकालना आना जरूरी है इस मेथड से। तो कैसे करिएगा, स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन का, C3O8 O2 सॉरी, तो ये इस तरह से बनता है। अब ध्यान देना बोर्ड की ओर, पेन नहीं चलाएंगे सभी लोग, आप लोगों को लिखने का पूरा मौका है, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, रिकॉर्डिंग मिल जानी है सभी को, तो आराम से नोट्स बनाइएगा ना, और तब रिवीजन भी होगा सर रादर। अभी समझने में ध्यान दो सभी लोग, जब आप लोगों को कुछ निकालने के लिए बोला था तब निकाला करो, अदरवाइज समझने में ध्यान दो। आप लोग का अपना आधा फोकस तो आप लोग लिखने में लगा देते हो यार। यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, -2, यहाँ पर -2। कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है ना बेटा,
-2 आ गया। अब यहाँ पर कितना आएगा +2, यहाँ पर कितना आएगा इस कार्बन पे इस कार्बन के हिसाब से कितना आएगा 0, इस कार्बन पे इस कार्बन के हिसाब से कितना आएगा 0। तो इसका कितना हो गया +2, इसका कितना हो गया +2। इस कार्बन पे आओ जरा, इधर डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ उधर दोनों कार्बन के साथ कितना चार्ज 0 + 0 कितना हो गया 0, तो एवरेज कैसे निकालोगे, कितनी आई 4/3, आंसर आ गया। बोलो भाई बनी बात, हेंस जस्टिफाइड। स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए और वो आ जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, डोंट वरी अबाउट दैट कि नहीं आएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है कोई कि नहीं आएंगे, आप लोगों कर लोगे आप लोग। ठीक, चला जाए आगे। सोर, सोर चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके दिखाइए भैया। Fe3O4 निकालो, Fe के ऊपर जरा, Fe3O4 Fe के ऊपर निकालिए जरा। निकाल के रखिए भाई लोग, बोलेंगे नहीं आप लोग, जस्ट रेज योर हैंड से निकाल लिया, हाथ रख लिए बस वैसा। आ गया बेटा, कितना आया दीदी? अब अगर आप x वाले मेथड से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8/3, इतने आया ना भाई। जस्टिफाइड कैसे करेंगे इसको, करके दिखा सकते हो? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। ये कैसे आया या कैसे जस्टिफाई करोगे, तो हम लोग कहते हैं कि Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज FeO and Fe2O3, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा। अब यहाँ पर दो तरह का Fe है, अगर आप इस वाले Fe पे अपना ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो वो +2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर कितना है -2। इस वाले Fe पे निकालोगे, यहाँ पर x पुट करो, यहाँ पर -2 पुट करोगे, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, क्या आएगा +3 आएगा। डन, क्लियर? यहाँ पर एक्चुअली में कितने Fe हैं, 2 Fe है ना बेटा, बोलो बेटा, और दोनों के ऊपर +3 आना है, करके देख लो। ठीक है भाई, तो टोटल में आप लोगों के पास 3 Fe हुए, एक Fe पे +2, एक Fe और Fe के ऊपर कितना है +3। तो एवरेज कैसे निकालते हो, +2 +3 कितने आ गया, बोलो, जस्टिफाइड है। ये तो निकाल लोगे ना भाई, इसके ऊपर x लिया, इसके ऊपर -2 लिया, 2x - 6 = 0। ठीक है भाई, कितना आ गया 2x = 6, x = 3, तो दोनों के ऊपर 3। डन, कोई डाउट किसी को? पक्का, श्योर? सेम क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है, बिल्कुल सेम, Pb3O4 कर लोगे क्या? ये वाला Pb3O4 भी कैसे एग्जिस्ट करता है, PbO Pb2O3। तो यहाँ पर भी तीन Pb है, एक Pb के ऊपर +2, 2 Pb के ऊपर कितना आएगा +3, लेड और आयरन। बनी बात, करोगे क्या? श्योर? चलो आगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है बस। H2S2O8 निकालिए जरा, कितना आ रहा है सल्फर के ऊपर, H2S2O8 सल्फर के ऊपर निकालिए जरा, कितना आ रहा है? हाँ जी, 7 आया। क्या सल्फर के ऊपर 7 आ सकता है बेटा? मैंने क्या बताया, अगर ऑक्सीजन नंबर सल्फर का ज्यादा आ रहा है या किसी भी दूसरे एलिमेंट का जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है मैक्सिमम से, तो वहां पर किस चीज की पॉसिबिलिटी है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज ओवर देयर। किसकी पॉसिबिलिटी होगी? पेरोक्साइड लिंकेज। अब ध्यान देना बेटा, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आप लोगों को इस तरह से भी दे सकता है, S2O8 2 नेगेटिव, और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आप लोगों को Na2S2O8 भी दे सकता है। तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। करना कैसे? पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए S2O8 2 नेगेटिव का। पता क्या करा करिए, ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है? वैसे तो पूरी सृष्टि ही सिमेट्रिकल है, जो चीज़ सिमेट्रिकल नहीं है वो खूबसूरत ही नहीं है, ठीक है? एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। ये किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बात बोली है कि एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल।
तो ये भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं। S2O8 का मतलब क्या हुआ, SO4 डबल है, डन। तो आप लोग क्या कीजिए, हर एक सल्फर को 4-4 ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक है। अब दोनों को आपस में जोड़ दो, वह बनता है S2O8 बन गया। क्या S2O8 बन रहा है बेटा, बोलिए जरा, बन गया भाई लोग, ठीक है। और एक पेरोक्साइड लिंकेज भी आ गया, डन। क्या इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, नहीं ना, अब पूरी है, अब पूरी है, अब पूरी है, चेक करो जरा, डन, बनती है बात। लेकिन 2 ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये बना S2O8 नेगेटिव, प्रैक्टिस से आ जाएगा आप लोगों को। ये बना S2O8 नेगेटिव, 2 नेगेटिव था, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन को एक नेगेटिव दे दिया, ठीक है। दोनों को 2-2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के आ गए, दोनों में 2 ऑक्सीजन कॉमन आ गए, एक ऑक्सीजन इसके साथ एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, राइट बेटा। अब बचा क्या, अगर यहाँ पर H लिखा हुआ तो यहाँ पर H लिख लीजिएगा, अगर यहाँ पर Na लिखा हुआ तो यहाँ पर Na लिख लीजिएगा, डन। बनी बात, फिर से बनाऊं तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो बस अब निकालिए जरा, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर पूरे के ऊपर कितना आता है, -1, पूरे के ऊपर लिख लो -1, यहाँ पर -2, पूरे के ऊपर कितना आता है, -1। और ये पेरोक्साइड लिंकेज -1, ठीक है बेटा। इस सल्फर पे निकालिए जरा, कितना आएगा, -2 कितना आ गया, +2 -1 कितना आ गया, +1 -1 कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, +6 आ जाएगा बेटा, आ गया भाई, सच बताइए, यहाँ पर निकालिए कितना आया, -2 का +2 +1 और +1 कितना आ गया, +6, ठीक है। बोलो भाई, तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअली +6 आया और एवरेज भी कितना आएगा, 12/2 कितना आ गया, तो 6 ही आना चाहिए था, पर गलत क्यों आया था, गलत क्यों आया था आप लोगों का। हाँ, लिंकेज ने बनाया, पेरोक्साइड लिंकेज नहीं बनाया था। अब पेरोक्साइड लिंकेज आ गया ना, ठीक आ जाएगा उसके साथ, बनी बात। तो 6 तो आ सकता है ना, मैक्सिमम कितना होता है, 6, बोलो बनी बात की नहीं, कर लोगे भी। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो कर पाओगे भाई, यहाँ से अंदाजा रख लो ना। अगर आप लोगों का ऑक्सीजन नंबर जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वहां पर कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज रहा होगा। हो गया भाई लोग, एक और दे रहा हूं, Na2S4O6, Na2S4O6 अगर आ गया, ट्राई कीजिए, Na2S4O6, S4O6, सल्फर का निकालिए। अल्कली मेटल के ऊपर +1 होता है, तुमको पता होना चाहिए। अब इसी को फिर से बात ध्यान देना, एग्जामिनर आप लोगों को ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, आप लोगों को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, S4O6 नेगेटिव, लाइक दिस। तो तीनों को करने का तरीका सेम है, स्ट्रक्चर तीनों का सेम ही है, एक ही स्ट्रक्चर है। कितना आया, 5/2 आया, निकालो भाई, 5/2। क्या 5/2 आता है, आता है, लेकिन वो क्या एब्सोल्यूट है, नहीं, वो क्या होगा, एवरेज ऑक्सीजन नंबर। और वो एक से ज़्यादा सल्फर है ना हमारे पास, यहाँ पर है कि नहीं, तो वो आ रहा है हमारे पास एवरेज। अब यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं गया ना, यहाँ पर जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा गया क्या, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, अगर ज़्यादा जाए तो क्या होगा, जनरली हमेशा ऐसा हो ये श्योर नहीं है, हाँ जनरली अगर आप लोगों का जितना ऑक्सीजन नंबर आ रहा है अगर उससे ज़्यादा चला गया, जैसे नॉर्मल निकाल रहे हैं तो +7 आ रहा था ना, तो ज़्यादा चला गया, वहाँ से आप लोगों को गैस हो जाएगा कि वहाँ पर कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मेथड से निकाल रहे हो, ज़्यादा नहीं जा रहा, फ्रैक्शनल आ रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो एवरेज ऑक्सीजन नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर ज़्यादा नहीं गया तो वहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज भी नहीं है, वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो फिर अगर हम लोग इसको बनाएं पहले, S4, ये आगे 4S, S4O6
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आए 3 सल्फर, 3 ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिए, 3 ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिए, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है भाई, अब एक ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव हो गया। अगर ये आता तो ऐसे बनता। ठीक है, अब इसको पूरा करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ऐसे रहेंगे दोनों। O2 नेगेटिव था ना, बनी बात। अगर H2 आ गया साथ में, N2 आ गया, जो भी आएगा यहाँ पर लगा लो Na, यहाँ पर लगा लो Na, बनती है बात बेटा? बताओ जरा, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? इसको रेस करो अभी मैं, बोलो यार। इसको कर दो ना रेस। यहाँ पर आपके पास क्या आया? O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो अगर H आया तो H लिख लीजिए, अगर OH आया तो OH लिख लीजिए। अगर उसने लिखा है एवरेज, फिर आप लोग एवरेज दोगे। अगर उसने पूछा कि व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ दिस सल्फर, मान लो, मतलब स्ट्रक्चर बना के, हाँ स्ट्रक्चर बनाकर भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता। और आप लोगों को फिर नीचे तीनों का ऑप्शन दिए हुए ना, इस मतलब कि जैसे मान लो इसका 6 आया, इसका 6 आया, इसका 0 आया, वो लिखा होगा नीचे कि व्हाट इज द आंसर 6, 6, 0, 6, 0, 6 और 6, 6, 6, फिर आप लोगों को दिया। हाँ, तो बड़ा आसान काम है, कोई डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ बनाना आना चाहिए। बन गया। अब फिर से देखो, यहाँ पर कितना -2, यहाँ पर कितना -2, यहाँ पर कितना -2, इस पूरे OH के ऊपर कितना होता है? -1, पूरे OH के ऊपर कितना है? -1। कोई तकलीफ? पक्का? बात समझ आती है नहीं आती? इतना बता दो, कर लोगे ना भाई साहब? पक्का? मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ आपके ऊपर? चलिए, अब बताना जरा गौर से बताना, ठीक है? अब यहाँ पर इस सल्फर के ऊपर कितना आया? -2 और -1, +5 लिखो सीधा। इसके ऊपर भी कितना आया? इस सल्फर पे कितना आएगा? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। इस सल्फर पे कितना आएगा? सृष्टि देखो, इधर भी सल्फर, उधर भी सल्फर, तो 0। इस सल्फर पे एवरेज 10/2 आ गया, दैट इज 5। तो कम आ सकता है 10/4। हाँ, क्या आएगा? 10/4 आएगा ना, 4 सल्फर है ना बेटा, तो 10/4 आया, तो कितना आ गया? 10/2 आ गया, 10/4 आ गया, यानी कि 5/2 आ गया, कितना आ गया? 2.5। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड है बेटा? तो जस्टिफाइड है। अब इसको एग्जामिनर 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 तरह से रहता है। पहले इन तीनों में से कुछ भी दे देगा वो, तरीका करने का सेम। दूसरी चीज, एग्जामिनर आप लोगों को क्या करेगा कि पूछ लेगा कि व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, वो 2.5 आया। पूछ लेगा व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप लोगों को लिखना होगा इस तरह से +5, 0, 0, +5। और अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस, जिसके ऊपर स्टार लगा, उसका बता दो, उसका बता दो बस 0। आई बात समझ? कर लोगे क्या? पक्का? चलो आगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पकड़ लोगे ना भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, मैंने अभी तक कोई इकलौता भी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कराया जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आती हो, नहीं कराया ना बेटा? सभी में कोवलेंट बॉन्ड ही आ रही है। एक और कराता, मान लो आप लोगों के पास आ गया HCN और आपके पास आ गया HNC। एग्जामिनर बोलता है कि इसमें आप लोग मुझे ऑक्सीजन पर निकाल के दिखाइए सीधा दोनों में, तो कैसे निकलेगा? आप लोग नहीं करेंगे, दोनों क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना बस, बोर्ड की और रखना ध्यान रखना। तो पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, पता है ना C और N में कौन सी बॉन्ड आती है? ट्रिपल बॉन्ड। कराए थे कितने क्वेश्चन जब आप लोगों ने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाले थे, नंबर ऑफ आप लोगों ने हाइड्रोजन निकाले थे डिफरेंट कार्बोनेट इन्वॉल्व की, याद आया? पक्का? तो इस तरह लिख सकते हैं। अब ध्यान दो कि इस कार्बन के ऊपर अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर कितना चार्ज है? +1। इसका हाइड्रोजन के हिसाब से ऊपर कितना चार्ज आएगा? -1। नाइट्रोजन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, 3 बॉन्ड है तो -3, और यहाँ पर कितना आएगा? +3। इसका ओवरऑल चार्ज कितना बना है? +2। तो ये आप उनका आंसर आ गया। क्लियर? डन? पक्का? इधर आओ जरा, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। HNC, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और एक बनेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आइसोसाइनाइड है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है। सिर्फ CN नेगेटिव वाला जो होता है वो साइनाइड होता है। ठीक है, और अगर NC वाला बॉन्ड बना है, N के साथ NC वाला बॉन्ड बना तो आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है भाई? अब अगर इस पे आ गया ना तो बड़े बड़े लोग इसका आंसर गलत दे देते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना।
कि अगर मेरे पास कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गई बेटा, कौन सी बॉन्ड आ गई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो दो एटम में आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है ए से बी, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बन रही है तो ये वाला ए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये वाला बी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, अगर डोनेट करने वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर डोनेट करने वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये वाला एरो क्या दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये डोनर है और ये कौन है? एक्सेप्टर है। बताया था ना इस बॉन्ड के बारे में थोड़ी देर पहले, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इधर इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है। इफ डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप लोग इसके इफेक्ट को गिनोगे नहीं, आप मानोगे यहाँ पर कोई बॉन्ड है ही नहीं, आप लोग इसका इफेक्ट नलीफाई कर दोगे, तो नो इफेक्ट, ठीक है, निगलेक्ट कर दीजिए आप लोग, डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दीजिए, सिंपली कुछ नहीं देखना आप लोगों ने, आप लोग इसको डबल बॉन्ड ही मानोगे। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है ना बेटा, तो कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को। डोनर कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्सेप्टर कौन है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसके इफेक्ट को आप निगलेक्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, ठीक है बेटा, इसके हिसाब से। अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसके ऊपर -2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका इफेक्ट नहीं आपको देखना, तो कितना आएगा? +2। तो यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना आया? कितना आया? +2 ही आया है, और यहाँ पर भी वो कितना ही है? +2 ही है, ठीक है बेटा, बात समझ आई मेरी? बोलिए जरा। तो दोनों केस में कार्बन का ऑक्सीजन नंबर +2 ही आ रहा है, लेकिन ये कहानी बड़ी अलग है, यहाँ पर इस कारण से +2 आ रहा है, वहां पर उस कारण से +2 आ रहा है। डन? आई बात समझ? इंपॉर्टेंट ये भी है कि बाई चांस अगर ए से बी बॉन्ड बनेगा, ऐसी एग्जांपल भी आएगी आप लोगों को, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पकड़ना तब, अभी मैं दूंगा क्वेश्चन में क्वेश्चन दूंगा, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तब क्वेश्चन आएगा। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स कि जो आप लोगों का डोनर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जो आप लोगों का एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। डन? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात, इसको जल्दी से कॉपी करो पहले, ये सभी लोग लिखेंगे, ये लिखना है, बता रहा हूँ, जल्दी लिखो, नोट इट डाउन एवरीवन। जल्दी नोट करो भाई साहब। हो गया? अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जा रहा है, तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन होगा +2, इसका होगा -2, यानी कि आप लोग इसको +2 चार्ज दोगे, इसको दोगे -2। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है, कोई इशू नहीं है, उसको निगलेक्ट कर देना आप लोगों ने, उसको कंसिडर नहीं करना आप लोगों ने। लेकिन अगर मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एरो का मुंह इस तरफ है, लाइक दिस, ठीक है, तो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन के डोनेट हो रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो डोनर ये एक्सेप्टर ये, तब इसको +2 मिलेगा, उसको -2 मिलेगा ऑक्सीजन नंबर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पकड़ना अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन को पकड़ना। मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरा। एक और क्वेश्चन आ जाता है जैसे NiCO4, ऐसा आ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? मैं दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। इस केस में अगर आप लोगों को निकल का निकालना आ जाए तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना कि कार्बोनिल जो है ना लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो दिस CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, और इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर 0 लिया, इसका निकालना है, तो x + 0 × 4 = 0, तो कितना आया? 0 आया। ठीक है भाई, क्लियर? कर लोगे? श्योर? पक्का? एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में से निकल के आया था, अभी आया, और ये कई बार पेपर में आता है, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज CaOCl2। आपको बोला जाएगा क्लोरीन के ऊपर निकालो ऑक्सीजन नंबर। किसका ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा? क्लोरीन का। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा। 90% बच्चे गलत निकालते हैं। अब इसको समझ लो कि जैसे ये नज़र आ रहा है वैसा है नहीं। जैसे Fe3O4 Pp3O4 जैसे थे वैसे नज़र आ रहे थे ना आप लोगों को, जैसे थे वैसे नज़र नहीं आ रहे थे ना, तो ये भी ऐसा ही है। ये एक्चुअल में होता है कुछ इस तरह से। अब पूरे कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। अगर कैल्शियम के ऊपर हम लोगों को पता है कि 2 पॉजिटिव होता है तो इन दोनों को मिलाकर भी कितना बनना चाहिए? 2 नेगेटिव। कोई भी कंपाउंड एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल। नेट चार्ज कितना होता है? 0। हमें पता है कैल्शियम पर +2 है, तो ये जो दो साथ में इसके आयन लगे हुए हैं तो इनका भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? -2। लेकिन इनमें से क्लोरीन का तो पता है -1 होता है, तो बचा कौन? ये वाला। अब इसमें इसके पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? -1। लेकिन मुझे किसके ऊपर चाहिए? सिर्फ क्लोरीन के ऊपर। मुझे सिर्फ क्लोरीन का निकालना है ना, तो क्या मैं इसको अलग से देखूं इस तरह से? अगर क्लोरीन का निकालना है इसके ऊपर x ले लूं, इसके ऊपर -2, तो इसका नेट चार्ज किसके बराबर? -1 के। ये 1 ये 1, क्या मैं लिखूं -2 × 1 + x × 1 बेटा? तो क्या आया? -2 + x बराबर -1। x इसके बराबर आया, बोलो जरा, बोलिए। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? इस वाले क्लोरीन के ऊपर जो आप लोगों के पास चार्ज आया है दैट इज +1, और इस वाले क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आया है दैट इज -1। ठीक है, दोनों क्लोरीन के ऊपर अलग अलग चार्ज, एक के ऊपर +1 और -1, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन डालेगा आप लोगों को, CaOCl2। ठीक है, एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लास्ट जाते जाते कर लेते हैं, दिमाग में आ रहा है। KI3, K का I का निकालना है। निकालो जरा कितना आता है, जल्दी। KI3 का जल्दी निकालिए। आ गया? देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालते हो, जैसे आप लोग निकालते हो, तो कितना आएगा? क्या x -1/3 आएगा? बट हाउ इट इज जस्टिफाइड नाउ? ये -1/3 कैसे आया? वेरी गुड। इस इंसान के लिए ताली हो जाए बेटा। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से। इट एग्जिस्ट एज KI and I2, KI and I2। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है KI and I2। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे KI + II, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, तो क्या आया? -1 + 0 + 0/3 कितना आ गया? ठीक है भाई, क्लियर? नाउ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट व्हाइल गर्ल्स आर बॉर्न परफेक्ट। ठीक है, तो लड़कों तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लड़कियां अगर दिल करेगा तो कर लेना। ठीक है, ज़रूर करना। ठीक है, मजाक किया है मैंने, मैं सीरियसली नहीं मेरी बात को। तो आप सभी लोगों को एक ऑलरेडी पोस्ट जा चुकी है आप लोगों के ग्रुप में। ठीक है भाई, उन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करके आइएगा कल जब आप आइए। ठीक है भाई लोग, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। टाइम हो भी गया, पता नहीं चला।